कि भगवान आप तो त्रिकालज्ञ हो, आप कुल पुरोहित भी हो, इसलिए आप जानते हो कि जो नंद के घर में लाला है वह हमारा ही लाला है। तो क्यों ना आप जाओ और जा कर करके उसका नामकरण कर करके आओ। आज गर्गाचार्य जी महाराज वसुदेव जी की आज्ञा को लेकर करके सिरोधार कर करके आज लाला का नामकरण करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में गर्गाचार्य जी महाराज विचार करते हैं कि धन्य है मेरा सौभाग्य, जो समस्त जगत का नियंता है उसके नामकरण करने का सौभाग्य इस दास को प्राप्त हो रहा है। अब विचार करते ही करते आज गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही नंद भवन के समीप पहुंचे तो नंद बाबा ने जब गर्गाचार्य जी महाराज का दर्शन किया तो दौड़ कर करके गए, उन्हें चरण वंदन किया और ला कर करके सुंदर आसन पर बिठाया है, उनका षोडशोपचार पूजन किया है। पूजन करने के पश्चात उन्हें सुंदर जो भी फल मिष्ठान था, नैवेद्य था, वो अर्पित किया है। और अर्पित करने के बाद फिर नीचे बैठ करके उनके चरणों को दबाते हुए कहते हैं, महाराज आज आपने बड़ी कृपा करी, क्योंकि आप जैसे संतों का यदि दर्शन प्राप्त हो जाए तो जीव का कल्याण स्वयं हो जाता है। लाला का दर्शन के लिए गर्गाचार्य जी महाराज मन ही मन विचार कर रहे थे। इतने में गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं कि नंद बाबा चलो मेरी तो सब कुछ अच्छी ही है, तुम अपनी सुनाओ, तुम्हारा घर परिवार बाल बच्चे तो सब कुशल है। जैसे ही बाल बच्चे की याद आई तो नंद बाबा ने कही, बाबा मेरे ही घर में 2 छोरे तो भय हैं, लेकिन महाराज जब से भय हैं तब से कछु ना कछु आफत जरूर आयो कर। आप तो त्रिकालज्ञ हो, इसलिए आप जरा देख करके बताओ कि हमारे लालन पर ग्रहों की चाल खराब तो ना चल रही। गर्गाचार्य जी ने पूछा कि बालकों का नाम क्या है। नंद बाबा ने मुंह पे हाथ धरी, अरे महाराज छोरे साल भर के है गए पर अभी तक तो मैंने नाम ही ना रखे। गर्गाचार्य जी ने कही, जय हो नंद बाबा, भाई साल भर के छोरा है गए और तैने नामकरण संस्कार ना ही करायो। नंद बाबा ने हाथ जोड़ी, भगवान आप आए हो और आप सिद्ध संत हो, इसलिए आप आए हो तो आप ही कृपा कर करके इन बालकन का नामकरण कर दो। जब इस प्रकार से अनुनय विनय किया तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, बाबा ये बात बता कि जब से तो ही बालक भयो है तो तेरे बालक पर कंस की दृष्टि है। अब मैं हूं यदुवंशियों का कुल गुरु कुल पुरोहित, और यदि कहीं तेरे बालक का नामकरण किया और कंस को खबर लग गई तो फिर तेरे बालक के ऊपर तो आफत आ जाएगी। इसलिए एक शर्त है, हम हैं यदुवंशियों के आचार्य, यदि तुझे नामकरण करवानी है तो चुपचाप करवाना, कोई उत्सव नहीं होनी चाहिए। नंद बाबा ने कही, बिल्कुल एक भी भैया को कानों कान खबर ना ही पड़ेगी महाराज, आप तो सीधे गौशाला में चलो, वहीं ला करके दोनों छोरन को आपके समक्ष लाएंगी दोनों मैया, आप वहीं पर प्रेम पूर्वक नामकरण कर देना। आज गौशाला में ले जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज को विराजित किया है और अंदर जाकर के नंद बाबा ने सूचना दी है कि अरे भगवान बड़े सिद्ध महात्मा आए हैं, यदुवंशियों के कुलगुरु हैं, चल कर करके अपने बच्चन को नामकरण संस्कार करा ले। आज दोनों मैयाएं अपने अपने लाला को तैयार कर रही हैं। रोहिणी मैया भगवान संकर्षण को और यशोदा मैया नंद नंदन श्याम सुंदर को श्रृंगार करते ही करते यशोदा मैया ने कही, बहन रोहिणी जे बाबा का नाम तो बहुत सुन राख्यो है, यहाँ के विषय में लोग कहते हैं कि त्रिकालज्ञ है, सब कुछ बता देता है, तो क्यों ना चल करके आज इसकी परीक्षा ली जाए, देखें कि ये असली बाबा है कि कोई खड़िया पलटन बाबा ही है। सोई दोनों मैयाओं ने युक्ति निकाली और यशोदा मैया ने कही, तेरो छोरो मैं ले लेती हूं, तू मेरो छोरो को ले ले। इस प्रकार से दोनों मैयाओं ने लाला की अदला बदली कर करके जैसे ही गौशाला में प्रवेश किया
और जाकर के गर्गाचार्य जी को प्रणाम किया। महाराज जी को दंडवती। जैसे ही आशीर्वाद देने के ताई ऊपर नजर घुमाई तो सीधे कृष्ण कन्हैया लाल से गर्गाचार्य जी की आंखें टकराई। और जैसे ही गर्गाचार्य जी की आंखें चार भई कि आंखें चार होते ही गर्गाचार्य जी समाधि में लिप्त हो गए कि ये वही निर्गुण निराकार ब्रह्म है जिसकी उपासना में योगेंद्र मुनिंद्र जितने भी महात्मा अमलात्मा बिमलात्मा है दिन रात इसी का ध्यान करते हैं। आज वही सगुण साकार रूप में बना यशोदा की गोदी में खेल रहा है। जैसे ही समाधि लगी कि गर्गाचार्य जी की आंख फटी रह गई। अब दोनों मैया तो प्रणाम कर करके बैठ गई। अब बाबा जी हुए तो कुछ बोले आगे। अब बाबा जी की आंखें खुली। एक तक घंटे भर बीत गए। यशोदा मैया ने रोहिणी मैया से कहा, या बाबा आंखें फाड़ फाड़ करके घंटे भर से का देख रहे हो? रोहिणी मैया ने कही, सिद्ध बाबा हैं, ध्यान लगा कर करके बच्चन की माथन की रेखाएं देख रहे होंगे। यशोदा मैया ने कही, बड़ी देर रह गई बहन। तब रोहिणी मैया ने धीरे से जाकर के देखी और देख करके कहा, बहन यशोदा, या बाबा की तो सांस ही ना चल रही। जैसे ही सुनी कि या बाबा की तो सांस ही ना चल रही, यशोदा मैया घबराई। तुरंत ही उठ कर करके जाकर के गर्गाचार्य जी को पकड़ के हिलाया। अरे बाबा, भाई कलंक लगावे को तो ही मेरो ही घर मिलो कि घर में आकर के किसी संत की मृत्यु हो गई। जैसे ही पकड़ करके हिलाया, गर्गाचार्य जी ने कहा, हाँ मैया मैंने सोच लियो नामकरण। यशोदा मैया ने कही, ऐसी सोचे बाबा कि मैं ही सोच में पड़ गई, चक्कर में पड़ गई। धैर्य धर कर करके आज गर्गाचार्य जी नामकरण करने के लिए तैयार होते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने अपने को पुनः सवाल कर करके दोनों बालकों को निहारा तो देखते ही मन मुस्कुराने लगे कि या कछ अदला बदली सी क्यों दिख रही है? लगता है मैया परीक्षा लेने के लिए आई है। तो तुरंत ही मैया यशोदा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यादि बलम विदुः। अरे मैया यशोदा, ये जो तेरी गोदी में जो लाला है ना, ये तेरो नहीं, ये निश्चित रूप से रोहिणी मैया को लाला है। जो इतना सुना कि मैया मुस्कुरा करके रोहिणी की तरफ देखने लगी। बहन पक्को पंडित नहीं करो, कोई खड़िया पलटन बाबा ना है। यशोदा मैया ने हंस करके कही, जी बाबा, है तो रोहिणी को पुत्र, लेकिन हम दोनों बहन अपने लाला में निक भी अंतर न समझे। गर्गाचार्य जी ने कहा, यह सभी सुहृदों में रमण करेगा, इसलिए इसका नाम राम रखा जाता है। लेकिन इसमें बल की अधिकता होने के कारण कुछ लोग इसे बलराम भी कहेंगे। इस प्रकार से रोहिणी के पुत्र का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने किया है। यशोदा मैया ने बोली कि अब या छोटे लाला को भी नामकरण कर दो। जैसे ही यशोदा मैया ने कही कि छोटे लाला को नाम रख दो, तो गर्गाचार्य जी मुस्कुरा करके बोले, मैया या छोरा के तो नामन की बात मत पूछो, क्योंकि या छोरन के नामन थे हजारन नाम भरे पड़े हैं। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहूँ सुमति अनुरूपा, मैं नृप
कहूँ तो मति अनुरूप। कहते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। अरे मैया, ये जो तेरा छोटा छोरा है ना, याके अनेक नाम है। बहूनि नामानि बहूनि सन्ति नामानि रूपस्य चा सुतस्य ते। ये जो तेरा छोरा है, इसके अनेक नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम उठा करके देखो, गोपाल सहस्त्र नाम उठा करके देखो, याके ही नामन से भरे पड़े हैं। मैया ने कही बाबा मुई हजारन नामन की आवश्यकता ना है, कोई निक एक छोटो सो नाम रख दे। तब गर्गाचार्य जी ने कही मैया, इस समय इस बालक का नाम मैं रखता हूं कृष्ण। यशोदा मैया ने पूछी या कृष्ण को मतलब क्या हो, या को तो नाम बोलने में मेरी जीभ ही चक्कर खा जाए। बोले मैया, कृष्ण को मतलब होता है करसयत इत कृष्ण, जो जिसको देखते ही उसका मन अपनी ओर आकृष्ट कर ले, उसको अपनी ओर आकर्षित कर ले, उसे अपने प्रेम के बस में बांध ले, उसी का नाम है कृष्ण। मैया, या कौ काल में वसुदेव को पुत्र भयो है, इसलिए लोग इसे वासुदेव भी कहेंगे। लाला ने जोर दे लत्ती मारी, आंख निकाल करके गर्गाचार्य जी की तरफ देखी कि भांडना मत फोड़ना, अभी बहुत सारी लीलाएं करनी है। सही बात को बदल दिया कि कई जन्मों में पहले वसुदेव को पुत्र भयो है, इसलिए लोग इसको वासुदेव भी कहेंगे। यशोदा मैया ने कही चलो, पिछले जन्म में हुए से हुए, इस जन्म में तो मेरो है ना। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी महाराज ने सुंदर दोनों भैयाओं का नामकरण संस्कार किया है। अब दोनों मैयाएं प्रणाम कर करके के गर्गाचार्य जी महाराज को खूब धन संपत्ति दे करके वहां से विदा किया है। अब दोनों मैया आपस में विचार करने लगी कि बाबा तो सिद्ध निकलो, सिद्ध पंडित, लेकिन या ने नाम ही कुछ अजीब गरीब रख दियो है। एक को नाम बलराम तो एक को नाम कृष्ण। या चक्कर में मेरी तो जीभ ही पलटी खा जाए, तो क्यों ना इनको प्रेम को नाम कुछ रख दियो जाए। तो आज मैया ने, दोनों मैयाओं ने मिलकर करके गर्गाचार्य जी ने नाम रखा बलराम, तो मैया ने रख दिया बलुआ, और कृष्ण का नाम रखा कृष्ण, तो उसका रख दिया कनुआ। देखिए कितना भी सुंदर नामकरण हो जाए, पर मैया के लालाओं के लिए लाड के नाम कुछ अलग ही होते हैं। इस प्रकार से श्री शुकदेव जी महाराज नामकरण लीला को